हेलो पीपल, लॉन्ग टाइम नो सी। कितना टाइम हो गया ना ऐसे कोई लॉन्ग वीडियो डाले मेरे चैनल में, राइट? बट टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि मेरे पास बहुत ही ढांसू प्लान है एक। एंड हाँ, ये जो आपको आवाज़ सुनाई दे रही है ना, उसे इग्नोर करने का, क्योंकि बाजू में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो उसमें मैं कुछ कर नहीं सकती। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप सोच रहे होंगे कि वो प्लान क्या है, राइट? तो प्लान कुछ ये है कि कल मेरी मम्मी का बर्थडे है, तो क्यों ना उन्हें सरप्राइज़ दिया जाए। अब बर्थडे है तो सबसे पहले सरप्राइज का केक होना चाहिए ना। तो मैंने सोचा है क्यों ना केक मैं बनाती हूँ। तो अब सोच तो लिया है, बट केक बनाना कौन सा है? Meanwhile, स्ट्रॉबेरी? नहीं, स्ट्रॉबेरी ढूंढने में टाइम लग जाएगा, पता नहीं कहाँ मिलेगी। चॉकलेट, मम्मी को चॉकलेट ज़्यादा पसंद नहीं है। रील में देखते कि घर में जल्दी से क्या होता है। a few moments later. आइडिया बुरा नहीं था फोन में देखने का, पर जैसे ही मैंने फोन हाथ में लिया मुझे पता ही नहीं चला कि टाइम कब चला गया और मैं फोन में बस देखती रह गई। तभी मेरे दिमाग ने कहा, अरे पहले किचन में जाके देख तो ले कि सामान है कि नहीं। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं नीचे आ चुकी हूँ तो मुझे एकदम चुप रहना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी का रूम बाजू में ही है। अगर मैंने कुछ भी बोला तो पता चल जाएगा और मम्मी उधर सो रही है, तो आगे की बात हम वॉइस ओवर में ही करेंगे। तो मैंने जल्दी जल्दी जाके किचन की पेंट्री खोली और सामने ही मुझे मेरे काम की चीज दिख गई। उहू, आज लक मेरे साथ है। ऐसे ऐसे यूजुअली होता तो नहीं है, मे बी आज का दिन ज़्यादा अच्छा था। मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, आप मेरे चेहरे से ही जान सकते हैं। सारा सामान तो निकाल दिया है मैंने, जो भी ज़रूरत है। बस अरे, ये कस्टर्ड पाउडर एक्सपायर तो नहीं है? नहीं, एक्सपायर नहीं है। वेलकम टू दक्षाज किचन, जहाँ मैं करूँगी कुक विदाउट एनी बुक। जोक्स अपार्ट, ये चीज़ क्या है? दिखने में तो आटा ही लग रहा है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। अच्छी जी, ये क्या था? बहुत ही गंदा था जो भी था। ए, इतनी जल्दी जज मत करो मुझको। तुम्हें लग रहा होगा कि मुझे कुकिंग आती नहीं है, पर आती है मुझको कुकिंग। वो तो कभी कभी ऐसी छोटी मोटी गलती हो ही जाती है। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ। मैंने सोचा कि किचन में मम्मी कभी भी आ सकती है तो पता चल जाएगा उनको, तो इसलिए मैंने सोचा कि अपने रूम में केक बना के जब पकाना होगा तब मैं जाके किचन में पका दूंगी, जब मम्मी सो जाएगी। सारा सामान लेके मैं बैठ पड़ी केक बनाने, पर ये क्या देखती हूँ मैं कि मुझसे कस्टर्ड पाउडर ही नहीं खुल रहा है। A few moments later. कैसे तैसे करके इसको खोला मैंने। बाप रे, इतनी छुई मुई कब से बन गई कि एक पैकेट भी नहीं खोल पा रही हूँ। कुछ अच्छा करने जाती हूँ और मेरे साथ हमेशा कुछ बुरा ही हो जाता है। ये देखो, पूरा कस्टर्ड पाउडर मेरे ऊपर गिर गया। चेहरे पर तो गिरा ही गिरा, पर मेरे कपड़ों में तो उससे ज्यादा गिरा। क्यों भगवान जी, ऐसी चीज हमेशा मेरे साथ ही क्यों होती है? एंड यू नो व्हाट, जैसी मैं केक बना रही थी वैसी मेरी मम्मी उठ गई। इसके वजह से जल्दी जल्दी जाके मुझे अपनी चीजें छुपानी पड़ी। एक मैंने फ्रिज के ऊपर छुपाया और एक पेंट्री को खोल के अंदर, ये देखो, इधर छुपा रखा है। A little longer than a few minutes later. एट लास्ट मुझे टाइम तो मिला केक बनाने का। यू नो व्हाट, मैंने मम्मी पापा को तो बाहर भेज दिया था घूमने के लिए कि मैं केक बना सकूं, बट मैंने उन्हें बाहर तो भेजा जब बारिश आ गई। और पापा मुझे फ़ोन करके बोल रहे हैं तेरे चक्कर में हम और भी दूर चले गए। बाप रे। और वैसे मेरे पापा इस प्लान में इंक्लूडेड है, उन्हें सब पता है। तो मैंने उन्हें बोला था कि आप मम्मी को बाहर लेके जाओ और थोड़ा दूर लेके जाना, पता है 1 घंटा या फिर आधा घंटा तो करना कि केक बन सके। अब पापा मुझे बार बार कॉल करके बोल रहे हैं तेरे वजह से हम दूर चले गए, पूरे भीग गए हैं। चलो कोई ना, आप बारिश में भीग रहे हो पापा। घर में आगे पक्का मुझे बहुत सुनाने वाले हैं, पापा मम्मी दोनों सुनाने वाले हैं। पर कोई ना, इस चक्कर पे मेरा केक तो बन गया। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। रुको रुको, अब मैं इसे निकालूँ कैसे? नहीं, ये तो रखिए। One hour later. वाह, अरे वाह, केक तो अच्छा बना है। अब इसके बाद मैं इसे डेकोरेट करूँगी, देखते हैं। यार दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, बहुत मेहनत कर रखी है मैंने इसमें। इस केक को मैंने कहाँ नहीं छुपाया, पर एट लास्ट बन तो गया ये। Later that same evening. मैं केक डेकोरेट ही करने जा रही थी कि मम्मी आ गई थी घूम के, तो जल्दी जल्दी मुझे अपने रूम में लाना पड़ा। अरे यार, ये निकल क्यों नहीं रहा?
अरे यार इतना ठोकने के बाद अरे वो बस गिरते गिरते बचाओ। मुझे लगा आज तो गया ये, चलो अब इसे डेकोरेट करते हैं। पता है ये आइसिंग वही है जो फ्रिज के ऊपर छुपा के रखी थी मैंने। आइसिंग और चॉकलेट बिस्किट से डेकोरेट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब बस वेट है 12 बजने का और हम जाके मम्मी को विश करेंगे। क्या मम्मी को ये केक पसंद आया कि नहीं जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए।